यस। चलिए देखो, अब है समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में बता देता हूँ इम्पोर्टेंट क्या है। अब ये ब्लूप्रिंट में अपन देखेंगे कितने नंबर की अध्याय है। तो सबसे पहले ये है ना 6 नंबर की अध्याय है। कोई योग कितना दे रखा है, 6 नंबर की अध्याय दे रखी है। प्रश्न कितने आने वाले, 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के आएंगे अब सदा वाले, और 1 प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला, और 1 प्रश्न आएगा जो 1 नंबर का आएगा, 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर के हो गए, ठीक है ना। तो 1 प्रश्न जो बड़ा आएगा वो कितने, 2 नंबर का आएगा, और 1 छोटा आएगा वो 1 नंबर का, बाकी है ना। तो बस सदा वाला है और एक रिक्त स्थान वाला, तो टोटल 6 नंबर के अध्याय है, ठीक है। अब इसमें से मैं इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने नोट कर रखे हैं मैं बता देता हूँ। ये आपके सामने इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने 10-11 सवाल नोट किए। बिल्कुल ही अपन ने पहले से पढ़ भी रखा है और बिल्कुल ईजी है। वापस एक बार उनको अच्छे से देख लेना ताकि वो आसान तरीके से हल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ। देखो, पहले सवाल में क्या दे रखा है। पहला सवाल यहाँ आपके सामने है, पढ़ना। एक समांतर श्रेणी दे रखी है। मैंने इंपॉर्टेंस वाले सवाल है जो थोड़ा देखो इजी वे में हल हो सकते हैं, ऐसे सवाल मैंने नोट नहीं किए, ठीक है ना। थोड़े टफ लग रहे हैं, जिसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऐसे सवालों को मैंने एक बार नोट कर लिए ताकि, और इम्पोर्टेंट भी सवाल है, ठीक है। मतलब ये कि कुल मिला के हिंट वाले सवाल है, सीधे सीधे तो आप कर लोगे। जो हिंट वाले हैं ना बहुत से गलत कर लेते हो, ऐसे सवालों को मैंने नोट कर रखा है, ठीक है। तो पहला सवाल है, उसमें से आपको एक एपी दे रखी है। एपी में जो पहला पद है वो क्या है, एपी यहाँ पे बता रखा है कि ये एक एपी है, ठीक है। वो बेसिक में मैंने बहुत सारा पढ़ाया था, यहाँ पे सीधा मैं सवाल ही हल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एपी दे रखी है वो 10, पहला जो पद है वो 10 है, दूसरा पद है वो 7 है, और तीसरा पद है वो 4, ठीक है ना। इसका हमें क्या है, 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा, 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास में nवें पद का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो nवें पद के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है उसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमें नोट करना होता है पहला पद, ठीक है ना। तो ये पहला पद a1, ये a2 और ये a3, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला पद क्या है, जो फर्स्ट में वो पहला पद हो जाएगा। तो पहला पद a1 बराबर क्या हो जाएगा, 10। अब हमें और क्या नोट करना है, हम सार्वंतर डी नोट करना है, ठीक है। सार्वंतर डी नोट करना पड़ेगा, ठीक है। सार्वंतर डी, ठीक है। सार्वंतर डी कैसे नोट करेंगे, अपन क्या करेंगे, बड़े वाले पद में से छोटे वाले पद को घटाएंगे, है ना। यही मैं समझा रहा हूँ ना, इसीलिए ये हिंट वाले सवाल होते हैं कि उनको समझना होता है, ठीक है ना। ये बड़े वाले पद में से छोटे वाले पद को घटाना है। अपने को पद संख्या नहीं देखनी है, उस पद पे संख्या कौन सी है वो नहीं देखना है। अपने को देखना क्या पद, ये a1 पहला पद मतलब छोटा वाला पद, है ना। बड़ा पद और उससे आगे बढ़ेंगे ना, दूसरा पद है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपन अपने को क्या करना है, a2 में से a1 को घटाना है। a2 में से a1 को घटाना है, बड़े वाले पद में से छोटे वाले पद को घटाना है, न कि 10 में से 7 को घटाना है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगेन कर लेता हूँ कि अगेन कर दिया। देखो a2 क्या है, 7, मतलब दूसरा पद क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद क्या है, 7 है, ठीक है। फिर माइनस, ये माइनस हो गया। a1 क्या है, a1 है वो 10, ठीक है ना। अब 7 में से 10 को घटाना है, ठीक है, न कि 10 में से 7 को। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो सार्वंतर डी क्या हो जाएगा कि अब 7 में से 10 तो घटा नहीं सकते, अब 10 में से 7 को घटाएंगे। अब 10 में से 7 के कितने रहे, 3 रहे। पर अपने को देखना क्या होता है कि कौन सी संख्या, मतलब कौन से चिन्ह वाली संख्या बड़ी है। तो यहाँ देखेंगे माइनस वाली संख्या है वो बड़ी है, तो आंसर किसका रहेगा, माइनस का आंसर। तो सार्वंतर डी क्या आ जाएगा, -3 आ रहा है, -3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 30वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 30वां पद, ठीक है। अब nवें पद का फॉर्मूला सबको याद है लगभग ना, an बराबर a1 + n-1 कोष्टक बन डी, ठीक है ना। ये nवें पद का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब nवें पद के फॉर्मूले मान रख देते हैं, है ना। तो an मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, n हमें ज्ञात करना है, मतलब 30वां पद हमें ज्ञात करना, सॉरी 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो 30 बराबर a1 क्या है, a1 है 10 + n-1 मतलब 30 - 1 कोष्टक बंद। ये सवाल आप ध्यान रखना, है ना। सीधे सवाल आ जाएगा और सीधा आपको एपी दे रखी है और आप 11वां पद ज्ञात करो, 12वां पद ज्ञात करो ना, सीधा 1 नंबर का सवाल है, ये कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। सीधे फॉर्मूले में वो सीधे ही पता है कि ये पहला पद है और उसके अंदर सार्वंतर क्या आ रहा है, डी आ रहा है वो -3, मतलब a2 में से 7 को घटाना, 7 में से 10 को, -3 आ गया और सीधा फॉर्मूले में मान रखो, सीधा आंसर आ रहा है। ये मैं थ्योरी में लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। अपन सीधा ही कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डी क्या है, -3, ठीक है, बराबर 10 + 30 में से गया तो ना 29 रहा, क्या रहा 29, है ना, क्या रहा 29 इंटू -3। यहाँ पे ध्यान रखना ये -3 है, ठीक है, ये -3। अब इसका गुणा करवा देते हैं,
है ना। तो 10 प्लस, अब प्लस का गुणा माइनस के साथ, प्लस का गुणा माइनस के साथ, तो ये माइनस हो गया, ठीक है ना। अब 3 का गुणा 29 के साथ करवा दो, है ना। 3 का गुणा 29 के साथ ना, 3 का बड़ा 9 बार, है ना, 27, 3 हम 27, 27 का 7 हासिल 2, और 3 दूना 6 और 2 8, कितना हो गए 87 हो गए, ठीक है। कितना हो गए 87। अब 10 में से 87 को घटाना है, 10 में से 87 को घटाना है ना। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है, क्योंकि 10 माइनस 87 है, माइनस वाली संख्या बड़ी है ना। तो अपन बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाओ, 87 में से 10 गए 77 है। अब माइनस की संख्या बड़ी है, तो आंसर किसका आ रहा है, माइनस का 77, मतलब 30वां पद क्या आ गया, माइनस का 77, ठीक है ना। ये 1 नंबर का सवाल है, अपने को वैसे लिख रहा है बड़ा है ना। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हिंट डी है जो माइनस में आ रहा है, इसीलिए इसको मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट कर रखा है, ठीक है ना। A2 में से 7 को घटाना, ये थोड़ा तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये 1 नंबर का सवाल भी हो सकता है और 2 नंबर का सवाल, ठीक है। तो ये तो हो गया 30वां पद। ऐसे कैसे आप आसान तरीके जो AP आ जाएगी उसको आप हल कर लेना, ठीक है। पहला पद सीधा और डी ज्ञात कर लेना, और फॉर्मूले एन पद के फॉर्मूले में मान रख देना, और ये फॉर्मूले को सब ब्रैकेट में क्लोज कर देना, बढ़िया रहेगा, ठीक है। ऐसे कैसे मैं दूसरा सवाल दूसरा सवाल में आपको क्या दे रखा है, AP दे रखी है, और इसमें 11वां पद ज्ञात करना है। एक AP दे रखी है और 11वां पद, ठीक है ना। तो यहाँ पे -3, और यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ एक बार, देखो AP आपके सामने है ना। क्या है, -3 पहला पद -3, और दूसरा पद है -1/2, और तीसरा पद है 2 डैश डैश का 11वां पद, है ना। कौन सा पद ज्ञात करना है, मतलब 11वां पद हमें ज्ञात करना है इस AP में, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस सवाल को ध्यान से समझना, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का सवाल भी हो सकता है कि आपको ये AP दे रखी है, उसमें सार 1/3 बताओ, है ना। बहुत जने नहीं कर पाते, मुझे पता है क्लास में कौन कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते, है ना। बहुत जने नहीं कर सकते कि यार इनको अपन कैसे घटाएंगे। तो बस सीधी बात, सारवंत्र डी ज्ञात करना है। सबसे पहले पहला पद क्या है, पहला पद नोट करो, और सारवंत्र डी क्या है वो बताओ, 1 नंबर का सवाल होगा, है ना। तो पहला पद क्या है, तो -3 हो गया। अब सारवंत्र डी ज्ञात करना है ना। सबसे पहले डी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उसको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये कि A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे। अब ये पहला पद A1 और ये A2 हो गया। अब A2 का मान क्या है ना, -1/2, -1/2 लिख दिया मैंने, ये -1/2 आ गया, ठीक है। ये माइनस का 1/2। अब ये वाला माइनस, है ना, ये A2 माइनस A1, ये माइनस हो गया। A1 क्या है, A1 है वो -3 है, A1 क्या है, -3 है। ये माइनस अलग है, और ये -3 भी अलग है। ये पद है और ये फॉर्मूले में माइनस था, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसको हल कर देते हैं, -1/2 हो गया, माइनस का गुणा माइनस से तो +3 हो गया। आए समझ में, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसका लघुत्तम लो, LCM, मतलब 2 का गुणा सीधा 3 के साथ हो जाएगा, 2 का गुणा सीधा 3 के साथ, और 2 लघुत्तम आ गया, है ना। तो -1 और प्लस में 2 का गुणा 3 के साथ में 6 हो गया। अब 5 -1 और प्लस में 6, मतलब 6 में से 1 को घटाना है ना। 6 में से 1 को घटा क्या रहा, 5, और प्लस की संख्या बड़ी तो प्लस का 5 आ गया, और बटे में तो ये हमारा क्या आ गया, डी। 1 नंबर का सवाल, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें मैंने 11वां पद भी ज्ञात करना है। पहला पद ये है 11, डी आपको डी आपको क्या मिला 5/2, तो 11वां पद क्या होगा, सीधा ही A11 मतलब AN बराबर A1 + N - 1 कोष्टक 1 डी, ठीक है। फॉर्मूला हो गया। अब हमें 11वां पद ज्ञात करना है। पहला पद क्या है, -3 प्लस n क्या है, तो 11 ज्ञात करना है, -1, और d क्या है 5/2, डी क्या है 5/2। अब -3 प्लस 11 में से 1 गया तो क्या रहा, 11 में से 1 गया तो 10, है ना, इंटू 5/2, ये गुणे में 5/2, 2 के बड़े से 10 कटा कितनी बार, 5 बार, है ना। -3 प्लस 5 का गुणा 5 से किया क्या आ गया 25, 25 में से -3 गया तो क्या रहा 22, है ना। आप -3 है और प्लस की संख्या बड़ी है तो क्या रहेगा 22 रहेगा, ठीक है। ये आ गया 11वां पद, कौन सा पद आ गया, ये आ गया आंसर। आगे बात सुन, बहुत ईजी है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, चिन्हों का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब है तीसरा सवाल, देख लो तीसरा सवाल क्या है। आपको AP दे रखी है, कौन सा पद अटितर है, ठीक है नहीं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा सवाल, आप उसमें ना ऐसे ऐसे हिंट वाले सवाल आएंगे, आपको किस तरीके से कौन सा प्रोसेस से ज्ञात करना है। हो सकता है आपको कि ये दूसरा उस जगह दूसरा सवाल भी आ जाए, है ना, उसमें ज्ञात क्या करना है, तो ये कौन से पद पे ये है, या फिर उसमें पदों की संख्या क्या है, उसमें अपने को थोड़ा ध्यान रखना कि क्या ज्ञात करना है, ठीक है ना, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आपको AP ये दे रखी है ना, 3, 8, 13,
और 18, है ना। इसमें जो अठीतर दे रखा है, ऐसे कैसे चल रहा है बड़ बीच में, है ना। 18 के बाद में नेक्स्ट संख्या आ गई, है ना, और नेक्स्ट वाला पद आ गया, और नेक्स्ट वाला पद आ गया, ऐसे ऐसे करते करते ना लास्ट में जो पद आ रहा है वो कौन सा पद है, अठीतर वाला पद है ना। अब अपने को ये बताना है कि अठीतर वाला पद किस पे बैठा हुआ है, कौन से नंबर पे है ना। तब अपने को उसका नंबर ज्ञात करना है कि अठीतर कौन से नंबर पे है, ठीक है। और सीधा फॉर्मूले में ही होगा। अपने को क्या क्या दे रखा है, अपने पास में क्या है, एक बार उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास में क्या है, पहला पद है, पहला पद क्या है 3, सारवंतर डी, मतलब A2 में से A1 को घटाना, A2 में से A1 को घटाना, अगेन किया, A2 में से A1 को घटाना है, ठीक है ना। तो 8 में से A2 क्या है, 8 है, 8 में से 3 को घटाया, ठीक है, तो क्या रहा, 5 रहा। तो डी क्या आ गया, 5 आ गया, डी क्या है, 5 आया, ठीक है ना। अब इसमें सीधा है 8 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया तो क्या आ रहा है, माइनस प्लस का 5 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, लास्ट वाला पद दे रखा है, लास्ट वाला पद मतलब लास्ट वाला पद, अब पद पे कौन से पद पे पता नहीं है, उसको एन मान लेंगे, है ना। तो ए एन दे रखा है, कितना दे रखा है, 78 दे रखा है ना। अब हमें ज्ञात करना है कि ये जो पद है कौन से नंबर पे है, तो नंबर कौन सा है उसका, है ना। तो हमें एन ज्ञात करना पड़ेगा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एन ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने पास में फॉर्मूला है ए एन बराबर A1 प्लस एन माइनस 1 कोष्टक 1 डी। बहुत से ऐसे है ना सवाल आएंगे ना, उसको आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अपने को सबसे पहले तो ध्यान रखना यही है, सवाल को ना देखना क्या शुरू कर देना, दे क्या रखा है आपने, जो दे रखा है उसको नोट कर लो, है ना। नोट करने के बाद में ज्ञात क्या करना है वो अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर फॉर्मूला वही है, दो ही फॉर्मूले उसमें काम करेंगे सबसे ज़्यादा, है ना। और दो फॉर्मूले से सारे आंसर आ जाएंगे, बस थोड़ा घुमा फिरा के आंसर को निकालना। अब एन वा पद, है ना, ए एन। अब ए एन अपने को दे रखा है, लास्ट वाला पद कितना है, 78 है, ये आ गया 78। ए एन मतलब लास्ट वाला पद है 78 है। पहला पद क्या है, तो पहला पद तीसरा है, प्लस एन क्या है, एन हमें ज्ञात करना है, एन हमें ज्ञात करना है, एन को रहने देते माइनस का 1। डी क्या है, डी 5 है, बस मान रख दिया। अब हल कर लो, आसान तरीके से हल हो जाएगा। ये प्लस का 3 इधर ट्रांसफर करो तो माइनस का 3 बराबर इधर क्या रहा, है ना, एन माइनस 1, 5 रहा। 78 में से 3 गए कितने रहे, 75 बराबर एन माइनस 1 कोष्टक 1 5। पूरे कोष्टक के गुणे में क्या है, 5 है, ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा, भाग में, किसके, 75 के भाग में, एन माइनस का 1, 75 में 5 का भाग लगाओ, है ना। 5 के पारे से 7 कटा कितनी बार, एक बार, है ना। 5 के पारे से 5 कट गया एक बार, 5 के पारे से 7 कटा एक बार। अब 7 में से 5 के कितने रहे, 2 रहे, 2 आगे 100 के कितने हो गए, 25 हो गए। 5 के पारे से 25 कटा कितनी बार, 5 बार, कितना आ गया, 15 बराबर 15 बराबर एन माइनस 1। अब माइनस का है कि इधर ट्रांसफर करो तो प्लस का, तो एन बराबर 15 प्लस 1, है ना। तो ये एन कौन सा नंबर आएगा, 16। तो ये जो 78 है वो कौन से नंबर पे, 78 वो 16वें नंबर पे, कौन से नंबर पे, 16वें नंबर। बस यही ज्ञात करना था ना, ये आ गया हमारा आंसर। 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल हो सकता है, ठीक है। ऐसे सवाल कौन सा भी आ सकता है, मैंने जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने ना नोट कर रखे, ठीक है। अब आगे वाला जो सवाल है ना, चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या है कि इसमें आपको बताना है 3 अंकों की, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये भी हो सकता है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याओं के मध्य में 7 के गुणज हैं। विभाज्य, विभाजित मतलब भाग जाता है, गुणज मतलब गुण हो रहा है, उसको गुणज, है ना। तो ये मतलब दोनों सेम ही बात, थोड़ा घुमा फिरा के। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि 3 अंकों वाली संख्या है, कौन सी संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। सबसे पहले अपने को नोट करना पड़ेगा कि 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है, में सवाल नंबर है, जैसे जो भी नंबर अपने को लगा और ना उसका सॉल्यूशन सीधा स्टार्ट, है ना। फिर लिख देना 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या कर रखा है अपन सब ने। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 100। सबसे छोटी संख्या क्या है, 100। 1 2 और 3 अंक हो गए, 100 सबसे छोटी संख्या है ना। अब इससे है ना कम करेंगे तो 99, 99 2 अंक के हो जाए, है ना। 100 के बाद में फिर आगे 101, 102, है ना, 102, 103, 104, 105, 106, 107, है ना, डैश डैश बढ़ी रहे। अब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या, मतलब 3 अंक वाली सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 999। 999 सबसे बड़ी। एक और बढ़ा देते हैं, एक ऐड कर लेते हैं उसमें, तो 1000 हो जाएगा, और 1000 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, है ना। तो 3 अंकों वाली संख्याओं के मध्य में ना 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है वो अपने को ज्ञात करना है। अपन इसको गिनने बैठेंगे अलग अलग संख्या, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सीधा फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं अपने को, ठीक है ना। पहले अपन कर रखा है। अब अपने को पता लगाना है इसमें एपी बनानी है। सबसे पहले क्या है, अब इसमें सवाल संख्या तभी ज्ञात कर सकते हैं, एपी बनेगी। अब अपने को पता है
7 से विभाजित होने वाली संख्या है वो मतलब क्या क्या उसका जो डिफरेंट होगा वो 7 ही होगा। जैसे कि 7 से 7 विभाजित होता है और 14 भी विभाजित होता है और 21 भी विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। अपन देखें एक एक संख्या में, ठीक है ना। तो उसमें डिफरेंट कितना है ना। 7 में से 7 सॉरी 14 में से 7 के तो कितने 7 रहे, 21 में से 14 गए कितने रहे, है ना, तो 7 रहे। डिफरेंट कितने कितने का रहा, 7 का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो 3 अंकों वाली संख्या है, तो सबसे पहली संख्या कौन सी है जो विभाजित हो रही है 7 से, ठीक है। तो वो देखेंगे, भाग लगाएंगे ना, 7 का भाग लगा के चेक करो, 100 में 7 का भाग जाएगा नहीं, है ना। और आगे देख लेते हैं कैसे नहीं जाएगा, मैं बताता हूँ। 7 के पढ़े में 10 एक बार में आएगा, है ना। 10 में से 3 गए, नहीं 10 में से 7 के कितने रहे, 3 और 3 आगे 100 के कितने हो गए, 30 हो गए। 7 के पढ़े में 30 नहीं आते, ऐसे कैसे 30 रहे, या फिर मैं आगे 3 रहे शेष, तो 3 आगे 100 कर देता हूँ, 31 हो गए। 7 के पढ़े में 31 नहीं आते, फिर 3 शेष रहे, आगे 100 कर दिया, कितने आ गए 32, है ना। तो 7 के पढ़े में 32 नहीं आते, ऐसे कैसे 33 भी नहीं आ रहे, है ना। आगे 100 कर देते, 3 34 भी नहीं आ रहे, और आगे 100 किया तो 35 आ रहे, है ना। तो सबसे पहली संख्या क्या होगी, जो 3 अंकों की सबसे पहली जो प्रथम संख्या है वो 7 से विभाजित होने वाली, वो क्या 105 है ना। 7 का भाग, 7 का पारा बोलो, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए कितना रहे, 3 रहे, 3 आगे 100 के तो 35 हो गए, और 7 पंजे 35, मतलब 7 का भाग इसमें जा रहा है। पहली संख्या क्या हो जाएगी 105, पहली संख्या क्या होगी 105, है ना। और आगे देखेंगे यहाँ पे किस में भाग जाएंगे, ठीक है ना। 105 के बाद में 107, है ना। और आगे वैसे हाँ एक संख्या और निकाल देते, जैसे 105 में अब डिफरेंट मैंने बताया कि डिफरेंट 7 का आएगा, है ना। तो 105 में 7 को ऐड कर लो, एक बार जोड़ लो 7 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, है ना। 5 को जोड़ा 7 में तो 112 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 112, ठीक है। अब 7 का भाग लगा के वापस चेक कर लो, है ना। 7 का भाग लगाएंगे 112 में, 7 का पारा जाएगा, कितनी बार जाएगा, है ना, एक बार। 11 कटेगा, कितनी बार, एक बार में कटेगा। 7 आए, 11 में से 7 गए, कितने रहे 4 रहे, 4 आगे 100 के कितने हो गए 42 हो गए, और 7 के पारे से 42 कटेगा, है ना। 7 के पारे से 42 कटेगा, कितनी बार में 6 बार में कटेगा, मतलब पूरा भाग जा रहा है। तो पहला पद तो 105 और दूसरा पद 112 हो गया, है ना। तो ये एक एपी बन गई, क्या बनी एपी। अब लास्ट वाला जो पद है ना, अंतिम से देखेंगे अपन। 999 में 7 का भाग जा रहा है ना। देखो 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 7 का पड़ा बोलेंगे तो एक बार, 2 रहे शेष, 9 में से 7 के 2 रहे, 2 आगे 100 के तो 29, फिर 7 के पड़े में 4 बार में 28 आते, 29 में से 28 के एक रहा, एक आगे 100 करेंगे कितने हो जाएंगे 19। अब 7 के पड़े में 19 नहीं आता है, आता है क्या, नहीं आता। ऐसे करें नेक्स्ट वाली जो संख्या जो आएगी, है ना, आगे वाला क्या आ जाएगी 998, है ना। मतलब एक शेष रहा, लगा दिया 18, 7 के पड़े में 18 नहीं आते, है ना। और 7 के पड़े में आगे 100 के 17 नहीं आते हैं, 7 के पड़े में और क्या नहीं आता है 16 नहीं आता है, 7 के पड़े में आएगा क्या, सीधा अपने को पता है 7 के पड़े में 14 आएगा। तो 994 वाली लास्ट संख्या होगी कौन सी 994, है ना। वापस चेक कर लो, 7 का भाग लगा के 994, 7 का भाग एक बार कटेगा, 7 के पड़े से कटा एक बार, है ना, एक बार कटा। अब 9 में से 7 के कितने रहे, 2 आगे 100 के कितने हो गए 29, 7 के पड़े में 4 बार 28 है, कितने बार 4 बार 28 है, 29 में से 28 के कितने रहे, एक रहा, एक आगे 100 के कितना हो गया 14, तो 7 के बड़े से 2 बार में 14 कट गया, है ना। तो लास्ट वाली जो संख्या है, जो लास्ट वाली जो संख्या है कि वो क्या है ना 994। अब अपने पास में एपी आ गई, एक एपी आ गई, वही वाला पहला अभी जो मैंने सवाल जस्ट बताया था, यही वाला सवाल कि आपको एक एपी दे रखी है, तो अटीतर कौन से पद पे है, जो अटीतर जो वाला पद है वो कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो वो नंबर ज्ञात करना था, तो ऐसे कैसे इसमें भी वही करना है, एपी बन गई, अब सीधा उसका नंबर याद करना है। मतलब ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबर है बीच में, है ना। तो लास्ट वाला जो संख्या है 994 वो कौन से नंबर पे है, ये नंबर अपने को याद करना है। अब क्या दे रखा है हमें वो नोट कर लो। तो सबसे पहले हमें नोट दे रखा है वो 105 से दे रखा है पहला पद। दूसरा क्या है डी क्या दे रखा है, मैंने बता ही दिया कि 7 का डिफरेंस 7 से विभाजित है, आपको कह दे 7 से विभाजित 7 के गुणज, है ना। तो ऐसी बात आए तो डी वो सार्वंतर वही है ना। तो डी क्या है 7 हो गया। अब लास्ट वाला पद क्या दे रखा है अपने को, एन दे रखा है 994। तो ज्ञात क्या करना है, नंबर ज्ञात करना है। ये 994 कौन से नंबर पे, ये नंबर एन ज्ञात करना है, ठीक है। ये नोट कर लिया। अब फॉर्मूला सीधा एनवे पद का, ए एन बराबर A1 प्लस n-1 कोष्टक बन डी, ठीक है। जो भी मान दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। देखो है ना, ए एन क्या दे रखा है 994 बराबर A1 क्या है, A1 क्या है A1 दे रखा है 105 दे रखा है, ठीक है। प्लस एन क्या है, एन हमें ज्ञात करना है माइनस का 1, और डी क्या है, डी है यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। अब इसको हल कर लो,
ये प्लस का 105 से ट्रांसफर करो तो माइनस का, है ना, 994 में से माइनस 105 बराबर इधर क्या रहा, n माइनस का 1 कोष्टक बन 7। ठीक है, अब घटाओ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 94 में से 5 को घटा दो, है ना, 14, 14 में से 5 गए कितने रहे, 9 रहे। ठीक है, हासिल ले ली थी, 8 में से 0 गया तो ये 8 आ गया, 9 में से 1 गया तो फिर ये 8 आ गया। ठीक है, 889 हो गया, बराबर n माइनस 1, और इस पूरे कोष्टक के गुणे में क्या है 7, ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा, भाग में, है ना। अब यहाँ पे भाग जाएगा, 7 का पाड़े से काटो, उसको कटेगा, देखो 7 कम 7 कट गया, 7 के पाड़े से 8 कटा, एक बार में, कितनी बार में कटा, एक बार में। 8 में से 7 गए कितने रहे, 1 रहा, एक आगे लगा दिए, कितने हो गए, है ना, 18 हो गए। 7 के पाड़े में 18 कितनी बार में, तो 2 बार में। कितने आए, तो 14 आए। 18 में से 14 गए कितने रहे, 4 रहे। 4 आगे 100 किए कितना हो गए, 49 हो गए। सॉरी, यहाँ दिख ही नहीं रहा है ना, कितने हो गए, 49 हो गए। ठीक है, अब बस 7 के पाड़े से 49 कितनी बार में कटेगा, तो 7 बार में, तो ये आ गया 127, बराबर में क्या है, n माइनस का 1। अब माइनस का 1 इधर लाऊं तो प्लस, किसके प्लस में, 127 के प्लस में, तो ये 127 के प्लस में एक आ गया, तो n बराबर क्या हो गया, है ना। अब इसको जोड़ दो, क्या हो गया, 128, 128। तो जो 994 जो संख्या है वो कौन से नंबर पे, 128वें नंबर पे, कौन से नंबर पे, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें देखना क्या था, सवाल क्या कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों वाली संख्या में 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, 128 संख्या है। कितनी संख्या है, 128 संख्या, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे है, वीडियो बहुत बड़ा ही बन रहा है वैसे। 5वां सवाल है, 5वां सवाल मैं बता देता हूँ। 5वां सवाल आप कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा, देख लेना, एक बार कोशिश कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 10 और 250 के बीच में 4 के गुण कितने गुणज है, ये है ना सवाल। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ठीक है, मैं बता देता, थोड़ा आप एपी क्या बनेगी आपकी बता देता। ठीक है, 10, 11, 12, 13, है ना, 14, ये आपको संख्या दे रखी है। 10 से लेकर 250 के बीच में लास्ट में, है ना, 200 जैसे 245, 46, 246, 247, है ना, 247, 248 और 249 और 250। ठीक है, यहाँ तक संख्या दे रखी है आपको डैश डैश इसके बीच में। ठीक है, अब आप देखो क्या ज्ञात करना है, 4 के गुणज। 4 के गुणज क्या है, 4 की टेबल है, वही का वही गुणज, 4, 8, है ना, 4, 8 और 12, 14, है ना, ये 4 के गुणज है। तो 4 का आप 2 अंकों वाली संख्या में 4 का पहला गुणज क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12। 4 से 4 के पाड़े में आते हैं 12। अब नेक्स्ट क्या होगा, 16, और आगे क्या होगा, 20 डैश डैश चलते जाओ, 24, ये सारे 4 के गुणज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कैसे अपन देखेंगे कि लास्ट वाला गुणज क्या है ना, लास्ट वाला गुणज मतलब क्या होगा, तो अपने 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, 4 का भाग देखो, क्या 250 में 4 का भाग जाएगा, है ना, तो काटो 4 के बाद, नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, 4 की टेबल में 25 कितनी बार में आएगा, है ना, तो 6 बार में, 6 बार में आएगा, कितने आएंगे, 24 आएंगे। अब 25 में 24 गए तो 1 रहा, आगे सो किया 10, और 10 के पाड़े में 4 नहीं आता है, तो ये तो कटेगा नहीं, है ना। और यहाँ पे लास्ट में 24 तो आ गया, 9 है तो कटेगा नहीं, है ना, 24 और ये कटेगा, तो लास्ट वाली जो संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, 248 होगी। कौन सी होगी, 248। ठीक है, तो ये 248 वाली संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे सीधा दे रखा है, मैं सवाल बता ही देता हूँ। 5 सवाल, पहला पद आपके पास में क्या है, 12, है ना, डी क्या है, जो गुणज विभाज्य और गुणज जो भी दे रखा है वही, डी 4, है ना, अंतिम पद ए एन क्या है, 248, है ना, ए एन पद का फॉर्मूला, ए एन बराबर एन प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बन टी, है ना। ए एन क्या है, तो 248 बराबर ए वन क्या है, तो 12 प्लस ना एन माइनस 1, एन हमें ज्ञात करना है, वो लिखना रह गया था, हमें क्या करना है, 248 कौन से नंबर पे एन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब एन माइनस 1 और डी कितना है, 4। अब हल कर लो, 12 प्लस का इधर लाऊं तो माइनस का, 248 में से 12 को घटाना है, एन माइनस का 1 को ब्रैकेट के साथ में 4, 4 गुणे में 212 में से 248 में से 12 गए कितने रहे, 236 बराबर एन माइनस 1। अब इसके गुणे में 4 है, तो ट्रांसफर करो तो भाग में, किसके भाग में, 236 के भाग में आ जाएगा। अब 4 के पाड़े में 237 को काटो, है ना, 4 के पाड़े से कटा 23, कितनी बार में कटेगा ना, 4 पंजे 20, 5 बार में, है ना, 5 बार में कटा, 23 में से 20 गए कितने रहे, 3 रहे, 3 आगे 100 किए कितने हो गए, 36। 4 के पाड़े में 36 कितनी बार में आएगा, तो 9 बार में आएगा। कितनी बार में आएगा, 9 बार में, है ना, तो ये 59 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 59 हो गया, सॉरी।
नहीं सर, कहीं पे मिस कर दिए क्या? 200 ऐसा ही है, देखा कि मिस तो नहीं। हाँ चलो 59। अब ये हो गया 59 बराबर एन माइनस का 1, ठीक है। अब ये माइनस का 1 इधर ट्रांसफर करो तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 59 प्लस 1 बराबर एन। तो एन क्या आ गया 60, मतलब 248 है। वो कौन से नंबर पे है? तो 60वें, मतलब 60वें पद पे क्या है 248 है। मतलब ए क्या हो जाएगा A60 बराबर क्या हो जाएगा 248। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मतलब ये कि 10 से 250 के बीच में है ना, 10 से 250 के बीच में। सो 4 के गुणज कितने हैं? तो 60 गुणज है। कितने गुणज है? 60 गुणज है। ये आंसर आ गया, ठीक है। ठीक, धन्यवाद।